तो पायल, मैं देख रही हूँ, मैं आपके यूट्यूब को भी फॉलो करती हूँ, पायल रोदगी यूट्यूब, और आप बहुत बेबाकी से, बिंदास तरीके से अपनी आवाज उठाती जा रही हैं। नमस्ते एंड राम राम जी टू ऑल योर फॉलोअर्स। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं हरदम एक ओपिनियटेड लेडी रही हूँ, बॉलीवुड से हूँ, इसलिए मुझे हरदम लोग कहते थे कि चुप रहो, क्योंकि मेरी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं जो बॉलीवुड से रिलेटेड थी। मगर कभी कभी लाइफ में एक मोड़ आ जाता है जहां पर आपको बोलना जरूरी होता है, एंड मैं वही अपना जमीर को आंसर करके कुछ सवाल खड़े कर रही हूँ, whether it be the politics of India, whether it be my religion, whether it be recently Sushant Singh Rajput's death. आपका जो अकाउंट है ट्विटर का, वो भी डिलीट कर दिया गया क्योंकि आप अपनी आवाज उठा रही थी। जी हाँ, ये बहुत सैड है क्योंकि लोगों ने ये कहा है और ये लोग ये थॉट प्रोसेस फैला रहे हैं कि पायल अब्यूजिव ट्वीट्स करती है। मैंने कभी भी कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया है। स्लैंग यूज करना हम अलाउड है क्योंकि हम सब रियल लाइफ में भी स्लैंग यूज करते हैं। हम स्लैंग तरीके से बात करते हैं। मोरॉन, जर्क, ये नॉर्मल वर्ड्स है जिसका साधारण मीनिंग होता है फूलिश, स्टूपिड, ऐसा। तो डोंकी, मंकी, ये सब एडजेक्टिव्स हैं जो हम पुकारते हैं लोगों को इफ वी डोंट वांट टू अब्यूज देम, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है। मगर इसके बावजूद अगर कोई सफूरा जगर के ऊपर बोले या उनकी प्रेगनेंसी को एक्सपोज करे, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी के ऊपर इतना ड्रामा हुआ था, एंड मैं कॉन्डोम के ऊपर बात करूं तो मेरे वो ट्वीट को अब्यूजिव ट्वीट कहकर प्रमोट करना गलत है। तो ट्विटर ने ऑब्वियसली मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद करी है। एक लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म है और ये लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म की हिपोक्रेसी तो हम सबको पता है, एंड आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज मुझे ट्विटर पे वापस जाने का कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म एक नोन आदमी को, मैं एक ट्रोल नहीं हूं, मैं एक नोन इंसान हूं, मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, मैं ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी सुपर क्यों ऐसा है? आपकी आवाज रुक गई है और वीडियो भी स्टॉप हो गया है पायल। आपका ना आवाज भी रुक गया था और वीडियो भी स्टॉप हो गया था, लेकिन आपने जितना काम दिया है, किया है, अच्छा किया है। और मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए मिस्टर बच्चन या अमिताभ जैसे सुपरस्टार होने की जरूरत नहीं होती है। काम जो है, मुझे लगता है आजकल यही बहस शुरू हुई है कि हर कोई जो है काम करता है और सबकी अपनी आइडेंटिटी है। जी हाँ, बिकॉज देखिए सबने स्ट्रगल करी है, सबने उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर ये क्यों एक थॉट प्रोसेस है कि आप कोई आपसे बड़ा इंसान के बारे में बोल नहीं सकते हो? क्यों नहीं बोल सकते? आपको बोलने का राइट है, जब तक आप किसी को अब्यूज नहीं कर रहे, लॉ नहीं तोड़ रहे, आप क्यों नहीं बोल सकते अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ सलमान खान, हिपोक्रेसी ऑफ एकता कपूर? मैंने इन सब के साथ इंटरैक्ट किया है, मगर पहले मुझे लगा कि मैं इन लोगों के ऊपर बात नहीं, क्योंकि क्यों एक चीज को तवज्जो दूं। मगर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद मुझे लगा कि इन लोगों की भी सच्चाई लोगों के सामने बाहर आनी चाहिए। ये लोग कोई भगवान जैसे फिगर्स नहीं है, गॉडफादर्स नहीं है इंडस्ट्री के। तो इनकी जो सच्चाई थी, जो मेरे साथ हुई थी, मैंने उसे सिर्फ सामने रखा है, और उनको भी पता है कि मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे उनको भी पता है मैं सच बोल रही हूँ, वरना अभी तक उनकी तरफ से बहुत सारे आंसर्स आ चुके होते या उनके पीआर से आ चुके होते। बट ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग नॉट टू रिएक्ट टू माय वीडियोस, बिकॉज उनको लगता है कि रिएक्ट करने से वो मुझे तवज्जो देंगे, सो दैट इज देयर outlook. But क्यों I am not allowed to talk about people who are more successful than me? Why shouldn't I expose their hypocrisy? They don't own the country, they don't own Bollywood. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सुशांत के केस में जो हुआ है, 1 महीना पूरा हुआ है पायल, आप भी पहले दिन से न्याय के लिए आवाज उठा रही हैं, मैंने देखा, आपको फॉलो करती हूँ। आपको लगता है दूर दूर तक कि न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी मैंने एक एमपी है बिहार के, पप्पू यादव जी का ट्वीट देखा जो मुझे फॉरवर्ड आया था, जहां पर उन्होंने अमित शाह जी को लिखा था लेटर, एंड अमित शाह जी हैज रिप्लाइड टू हिम सेइंग दैट he will forward this concern to the appropriate ministry. So I hope some kind of movement is happening. Lot of people have spoken about Sushant Singh Rajput's death related CBI inquiry. मेरे को पहले ऑब्वियसली नहीं लगा था कि उनकी डेथ एक मर्डर है, मगर जैसे जैसे मैं
ईमेल खोलती गई, उनके जो फैंस के ईमेल्स आए वीडियोस के साथ, प्रूफ्स के साथ, इंस्टाग्राम पे जो उनकी छेड़छाड़ हो रही थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो छेड़छाड़ हो रही थी, दैट हैपेंड विद संग्राम जी's tweet also, who is my fiance. He tweeted, posted something and I saw it with my own eyes. तो कौन था जो संग्राम के पोस्ट को डिलीट कर रहा था? क्योंकि संग्राम को तो सुशांत फॉलो करता था, संग्राम मैंने देखा था, और फिल्म विंडो पर हमने सबसे पहले वो स्टोरी की थी संग्राम जी के कमेंट के साथ ही, कि उनका कमेंट मैंने देखा और अगले दिन वो डिलीटेड था। तो तब हमें भी लगा कि ये चीजें सस्पिशियस है बहुत सारी, तो ये गलत है ना। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो अभी धीरे धीरे ऑब्वियसली आई एम कन्विंस्ड इट इज अ प्री प्लान्ड मर्डर एंड सीबीआई इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। आज रिया ने भी मांग की है सीबीआई इंक्वायरी की, थोड़ी देर पहले ट्वीट किया उन्होंने, रिया चक्रवर्ती। अच्छी बात है। हाँ बताइए। उन्होंने बोला कि मैं सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं इस बात की मांग करती हूँ कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो कि उनपे किसने प्रेशर बनाया था कि उन्होंने अपनी जान ले ली। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, कंप्लीट करिए। सॉरी, इस तरह से उन्होंने अमित शाह को टैग किया है। अच्छी बात है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती उनकी प्रेजेंट की गर्लफ्रेंड थी, ऐसा सब कह रहे हैं, ऐसा उनकी फैमिली कह रही है, जबकि सुशांत के फादर कह रहे हैं कि वो उनको मिले नहीं थे, बट दैट इज देयर पर्सनल इक्वेशन। बट एज अ पर्सन हु वाज क्लोज टू हिम, हु लिव्ड विद हिम, आई थिंक उनकी तरफ से ये ट्वीट बहुत सेंसिबल है, बहुत लॉजिकल है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर विदाउट प्रूफ आरोप नहीं करना चाहता। एंड एक सीबीआई इंक्वायरी इज एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्स पॉइंट कर रहे हैं कि एक रूम में जिस तरह से उनकी लाश मिली वो बहुत ज्यादा से कंस्पायर्ड थियरी लग रही है, एंड हुएवर इज बिहाइंड दिस नीड्स टू बी पनिश्ड। तो आपको लगता है कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई ही हो सकती है, मुंबई पुलिस नहीं कर पाएंगी? आप भी सोचती हैं कि सीबीआई दिया जाना चाहिए? जी हाँ, मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ सीबीआई इंक्वायरी की, क्योंकि देखिए मुंबई के अंदर गठबंधन की सरकार है, दैट इज कांग्रेस एंड शिवसेना, एंड शिवसेना के जो सामना पेपर के अंदर संजय राउत जी का बयान आया था सेइंग दैट कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट करने का कोशिश किया इन जॉर्ज फर्नांडिस बायोपिक, मगर नहीं करा क्योंकि इंडस्ट्री से किसी ने मुझे बोला he is not mentally stable. Now that's a very very wrong statement and that's a very very misleading statement. आपको किसने इंडस्ट्री से बोला that he is not mentally stable? क्योंकि आप की सरकार है, और ऑब्वियसली पुलिस चाहे कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, सरकार का दबाव तो होता है, एंड मुंबई पुलिस मे बी इज डूइंग ऑल दैट इट कैन डू, बट देयर इज अ प्रेशर वी डोंट नो. So what's wrong in a CBI inquiry? It's an independent platform again which is working from the center. Nothing wrong, no? Yeah. पायल, मैं आपका जब फॉलो कर रही थी तो मैंने देखा आपने बहुत सारी चीजें भी जो कास्टिंग के समय होती हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स करते हैं, और आपने आउटसाइडर्स के लिए एक सलाह भी लिखी थी कि आप मुंबई में आइए, काम देखिए, जॉब भी देखिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बहुत सारे आउटसाइडर्स सपने लेकर आते हैं और उनको लगता है हाँ, मैं सबको यही कहना चाहूंगी जो भी आउटसाइडर है कि प्लीज अपने सपने डिस्ट्रॉय मत करिए, क्योंकि बॉलीवुड किसी की बाप जायदाद नहीं है, ना किसी की जागीर है। कोई कैंप भी हो, कोई गॉडफादर हो या ना हो, आप ऑब्वियसली अपने टैलेंट के बलबूते पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कोई कैंप से नहीं था, उसको ब्रेक दी एकता कपूर ने, बिकॉज एकता कपूर को लगा कि दिस बॉय हैज टैलेंट एंड शी इज अ बिजनेस वुमन, सो फेयर इनफ, एवरीबडी वांट्स टू डू बिजनेस एंड पीपल हु वांट टू डू बिजनेस वांट टू डू बिजनेस, मगर जो टैलेंट है वो टैलेंट का टैलेंट कभी जाने वाला नहीं है. But yes, be careful of people who misuse you, misguide you. If there is something called as casting couch, be away from it. Because आपको obviously अपने आप को safe रखना है, आपको अपने आप को worthless महसूस नहीं करना है. अगर कोई casting agent या coordinator कहता है कि आप अच्छे नहीं दिखते, आपकी एक्टिंग खराब है, आप सबकी सुनो मगर करो अपनी मन की, and just be strong and connected with your family and your spiritual guidance. आपके साथ पायल ऐसा हुआ था कभी ऑडिशंस के समय? देखिए, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आती हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इवन इन माई डीलिंग्स विद पीपल. मैं ऑब्वियसली एक टाइम था when I got misled into some bad habits, and that is when I came across people who tried to take undue advantage of me. मगर वो I kind of overcome in my life because I believed
कि ये मेरी जिंदगी है और मैं किसी के रिजेक्शन की वजह से अपनी जिंदगी खराब क्यों करूं. सो कास्टिंग काउच का एग्जांपल अगर देना हो तो मैं कह सकती हूँ द मिसबिहेवियर इंसिडेंट विद दिवाकर बैनर्जी हु इज सपोज्ड टू बी एन ए ग्रेड डायरेक्टर, जो यशराज के डायरेक्टर हैं. और यशराज के तो बहुत सारे डायरेक्टर्स का नाम था इन मी टू कंट्रोवर्सी, जहां पर बहुत अलग अलग लड़कियों ने नाम लिया था उनके डायरेक्टर्स का फॉर मिसबिहेविंग विद देम इन रिस्पेक्ट टू गिविंग देम वर्क. सो कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है. मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ बॉलीवुड में है, पॉलिटिक्स में भी होगा, जर्नलिज्म में भी होगा. इट्स जस्ट अ पावर गेम कि जो पावर में है दे वांट सेक्सुअल फेवर्स टू गिव अपॉर्चुनिटी टू समबडी हु इज नॉट having that opportunity. But we have to be away from it and we have to focus only on our goals. क्योंकि अगर हम कास्टिंग काउच या सेक्सुअल फेवर्स की वजह से आगे बढ़ेंगे तो वो हमारी जो चढ़ाव है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो आप जब इतना बुलंद होके, बोल्ड होके अपनी बात रखती हैं, तो आपको कहीं इस बात का डर लगता है कि आगे इस इंडस्ट्री में लोगों ने काम नहीं दिया तो? क्योंकि एक इंडस्ट्री का हिस्सा होके उसके बारे में बोलना ये बहुत मुश्किल होता है. Do you know, lot of people messaged me जब मैंने करण जौहर के ऊपर वीडियो बनाया एंड एकता कपूर के ऊपर वीडियो बनाया कि आप ये वीडियो बना रही हैं तो अभी तो आपको शायद ये लोग काम नहीं देंगे. ऐसे ये लोग कौन होते हैं मुझे काम देने के लिए? एंड मैं जो वीडियो बना रही हूँ सुशांत सिंह रिलेटेड, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ वर्क और बिकॉज दे आर गिविंग मी वर्क और दे विल गिव मी वर्क और दे विल नॉट गिव मी वर्क. कुछ लाइफ में चीजें होती हैं जो बियॉन्ड वर्क होती है. और अगर अभी हमने बोलना शुरू किया है अबाउट द नेपोटिज्म, अबाउट द कास्टिंग काउच, अबाउट द कैंपिज्म, द बुलीनेस, देन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमित साध हो, चाहे वो गौतम गुलाटी हो, चाहे वो नीतू चंद्रा हो, चाहे वो रतन राजपूत हो, जितने भी लोग हैं, जितने भी आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में आके कुछ नाम कमाया, वो अपनी बात रख रहे हैं. अच्छी बात है वो लोग अपनी बात रख रहे हैं, बिकॉज ऐसा करने से आउटसाइडर्स को पता है कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग एंड सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसिडेंट फिर से रिपीट ना हो. सो आई रियली डोंट केयर, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि ये लोग तो खुद एक दूसरे के पीठ पे छुरा भोंकते हैं. सुशांत सिंह राजपूत के इतने दोस्त थे, वो इतना सक्सेसफुल था और इनको नहीं पता था कि ही वाज गोइंग थ्रू मेंटल डिप्रेशन. तो मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए और ये लोग मुझे क्या काम देंगे आगे जाके. शायद मैं इन लोगों को काम दे दूं, बिकॉज काम देना तो भगवान के हाथ में, इंसान मुझे क्या काम देगा. वेरी ट्रू. आपने एक बात बोली कि शुरू में आपको लगा था कि हाँ सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन धीरे 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 आपको जो है ऐसा लगा कि नहीं, ये किसी का षड्यंत्र है, हत्या हुई है. तो इसमें अब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भी हो सकता है कि किसी ने उकसाया. तो आपको क्या लगता है कि आपको वो कौन सी चीज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी जिसने आपकी ओपिनियन को चेंज कर दिया कि नहीं, यहाँ जो है ये मुझे अब आत्महत्या नहीं लग रही है? देखिए बहुत सारी चीजें थी. फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां पे उनके फिंगर्स में कैडेवरिक स्पैज्म की मूवमेंट थी. वो वीडियो देखकर मुझे लगा कि किसी ने वो फेक वीडियो बनाया होगा, बिकॉज बहुत सारी फोटोशॉप फेक चीजें सोशल मीडिया पे घूमती है. मगर वो वीडियो देखकर मुझे लगा कि अगर जो इंसान डोर नॉक आंसर नहीं कर रहा था एट 10:30 और पुलिस आई 12:30 बजे, तो 2 घंटे तक इफ ही वाज हैंगिंग, हाउ डिड ही गेट अ कैडेवरिक स्पैज्म मूवमेंट इन हिज फिंगर आफ्टर 2 आवर्स? क्योंकि दैट शोज दैट समथिंग इज रॉन्ग. कैडेवरिक स्पैज्म होना चाहिए था अगर if the police had come to the house at 11 o'clock and he had hung himself at 10:30. फिर जब मैंने उनके हाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ी, जब इन्होंने बोला कि वो बेड से उनकी लेग साइड में अटके हुए थे एंड उनकी हाइट, फैन और बेड का डिस्टेंस, अब उनकी बहन के वर्जन पे मुंबई पुलिस इज गोइंग दैट दे सॉ द बॉडी हैंगिंग. बट द बहन के आने से पहले द सर्वेंट्स कुड हैव डन द थिंग, दे कुड हैव पुट हिम देयर, लॉक्ड द डोर, हिड द चाबी, एंड जब बहन आई उसके सामने ऑब्वियसली सबने फिर से दरवाजा खोलने का ड्रामा किया हो सकता है. Then police saying there is no CCTV footage. Then a lot of other things, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का रूम इतना छोटा सा, इतना डिंजी सा क्यों था? He was a star who had good taste. फिर जब मैंने पढ़ा कि he shifted his house, then Mahesh Bhatt talking about he will commit suicide one day, and all these things, making me feel कि as if there was a lobby trying to sell a notion that Sushant Singh Rajput is depressed, so that depression की कहानी बेचकर कोई ना कोई पीछे से उनका कत्ल कर सके. So this needs to be probed because he was a budding talent and he was a superstar. So whatever be the reason, whether it be abetment to suicide or murder, it has to be investigated.
सही कह रहे हैं। आपका आपको कभी मौका मिला था उनसे इंटरेक्ट करने का? जी नहीं, मैंने कभी उनके साथ इंटरैक्ट नहीं किया। इनफैक्ट संग्राम वाज द पर्सन हु इंटरैक्टेड विद हिम एंड ही हाँ। टोल्ड मी 2-3 टाइम्स कि वो मिले थे संग्राम को, सुशांत को मिले थे, एंड ही एक्चुअली मेट सुशांत विद एजाज द गाय हु टॉक्स बैड थिंग्स अबाउट मी रिसेंटली। वो एक समय में हमारा दोस्त था एंड he was friends with Sangram because he had done Big Boss. So यस। Sushant had met Sangram with Ejaz, and that is when Sangram told me that this guy is so nice and humble because Sushant was successful when Sangram met him also. तो in spite of being successful he was very down to earth because बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे हम इंटरैक्ट करते हैं किसी के साथ, अगर नच बलिए के सेट के ऊपर वरुण धवन आया या रणबीर कपूर आया या अभिषेक बच्चन आया या कोई भी आया, there is a different thing when you're interacting with somebody on the set because वहाँ पे कैमरा रोल हो रहे हैं, and there is a different thing when you're interacting with the same celebrity off camera. So Off camera. Sushant was a nice human being on sets also probably and off sets also. So that is what Sangram told me, and Sangram's opinion is really very nice about people. वो तो सबका बारे में अच्छा सोचते हैं, वो तो ये कहते हैं कि सब अच्छे हैं. So I have just known that version of him, and बाद में it was just the whole thing that जब मैंने उनके पढ़ा कि उनका साइकाट्रिस्ट कर्सी चावड़ा था और उनको बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज किया गया, you know, it triggered a lot of emotions in me, and I realized that this is a trap. जिस ट्रैप में वो बेचारे फंस गए एंड उसके वजह से वी हैव लॉस्ट हिम। आपको लगता है लेकिन उनके बाद जितनी भी नेपोटिज्म को लेके, गैंगिज्म को लेके, फ्रॉडिज्म को लेके सारी डिबेट इंडस्ट्री में शुरू हुई है, इससे कुछ बदलाव आएगा? देखिए, कोई जेल वेल तो जाने वाला नहीं है, इतना मुझे पता है, क्योंकि these people are very powerful and influential. वो obviously 2 दिन की न्यूज होगी, 3 दिन की न्यूज होगी या ड्रामा होगा, कोई जेल तो जाएगा नहीं unless and until सुशांत सिंह राजपूत का कोई सुसाइड नोट मिलता है, if they want to prove that it is an abetment to suicide. क्योंकि अगर सुसाइड नोट मिलता तो obviously the people whom he had named in that suicide note would have been directly, you know, arrested under abetment of suicide. मगर यहाँ पर जब तक सीबीआई इंक्वायरी का चालू नहीं होती, उसके बाद हमको पता नहीं चलता क्या क्या डेवलपमेंट्स है, वी रियली कांट टेल यू. बट अच्छी बात है, एटलीस्ट पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग, एंड आप जैसे लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज मीडिया इज ऑब्वियसली अ वेरी स्केर्ड स्केपगोट. वो उसी तरफ जाता है जिस तरफ उसको लगता है कि उसको 10 दिन की रोजी रोटी मिल रही है, तो वो उसी तरह सुपरस्टार्स के पीछे पीछे भागता है. And now everybody is talking about it. It is not about just Salman Khan or Ekta Kapoor or this one or Karan Johar. It is about everybody who is talented and who is an outsider, and everybody has come together and is fighting and talking, which is very important. Because इससे पहले तो लोग बोलते थे, अरे चुप हो जाओ, तुमको काम नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो किसी के बारे में, वो इतना बड़ा इंसान है. So that thought has changed, and that is a very good thing. मतलब आगे जाके आउटसाइडर्स के साथ इस तरह से व्यवहार ना हो, तो मुझे लगता है कि जो मूवमेंट हुआ है वो लोगों ने जो इतना दिखाया है, कुछ तो सफल होगा. Yes, let this industry be professional like any other industry. Why does this industry have to be anything different? After all, यहाँ पे सब बिजनेस ही कर रहे होते हैं ना, बिजनेस करते हैं तो ही पॉर्न स्टार्स को लेकर आते हैं और फिल्में बनाते हैं, विदेशी पॉर्न स्टार्स को लेकर आते हैं, फिर उनको सिद्धि विनायक ले जाते हैं, आम आदमी को दिखाते हैं कि ओ माय गॉड हम कितने गॉड फियरिंग लोग हैं, मगर तुम किसको सिद्धि विनायक लेके जा रहे हो? ये मैं नहीं कह रही कि पॉर्न करना गलत है, मगर आप उस इंडस्ट्री की लड़की को लेकर आ रहे हो जो इंडस्ट्री इंडिया में बैन है, तो एक तरफ आप अपने आप को गॉड फियरिंग इंसान बताते हो और दूसरी तरफ आप एक बिजनेस कर रहे हो. तो जब आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रोफेशनली एथिकली बिजनेस करो ना. क्यों आप एक्सप्लॉइट करो नए टैलेंट को? क्यों आप नए टैलेंट को 12 घंटे से ज्यादा काम कराओ? 12 घंटे का ड्यूरेशन है एज पर रूल्स, क्यों भी 15-15 घंटे 20-20 घंटे काम कराओ? क्यों आप न्यू कमर्स के पेमेंट्स रिलीज नहीं करो? क्यों आप ये सब करो? बी प्रोफेशनल इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस. या सो डू दैट. तो अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे केस में किस तरह की उम्मीद आप रख रही हैं? I have just left it to God because मैं तो सोच रही थी कि शायद CBI inquiry नहीं होगी, because कोई, you know, somebody is targeting and saying that it is because of Bihar elections, somebody is targeting and saying it is because of Maharashtra elections, no response is coming. So I felt the CBI inquiry might not happen, but then now I heard it is happening, so it's good. Let it happen. Let time speak for itself, because whatever said and done, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते. CBI inquiry is an independent body, and the conscience of everybody who is
kind of behind this episode, I think कभी ना कभी तो जागेगा, आज नहीं तो कल जागेगा, because हम हिंदूज तो बिलीव करते हैं इन कर्मा. आपने आज जन्म में किसी का बुरा किया है तो आपको उसका फल तो देना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में. लेकिन एक और इसका पहलू है, जो ट्रोलिंग्स हो रही हैं सेलिब्रिटी की, बहुत सारे लोग जो है सेलेब्स को भी ट्रोल कर रहे हैं, बहुत मैसेजेस और एब्यूजिव लैंग्वेज, जान से मार देने की धमकियां भी भेजी जा रही हैं. उन ट्रोलिंग के बारे में आप क्या बोलेंगी, क्योंकि आप भी एक सेलिब्रिटी हैं, कि आपका न्याय के लिए मांग करना और किसी की ट्रोलिंग करना. देखिए, ट्रोलिंग इज ऑब्वियसली समथिंग दैट यू कांट इग्नोर ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि लोग मेरा भी ट्रोलिंग करते हैं, मगर आई डोंट सपोर्ट अब्यूजिव बिहेवियर. मगर यही लोग मेरे नॉर्मल ट्वीट्स को अब्यूजिव बिहेवियर कह के प्रमोट करते हैं ना. किसी का तो पीआर इन्वॉल्व था ना मास रिपोर्टिंग करने में मेरे ट्विटर अकाउंट को. अदरवाइज मेरा आपको क्या लगता है किसका रहा होगा? I don't know. They can, all the powerful people I have named. I have named Salman Khan. I have named Ekta Kapoor. I have named Karan Johar. इन लोगों के पीआर ने किया होगा, पर किसी ने तो मास रिपोर्टिंग करी है ना, किसी ने तो करी है ना. अब मैं एक के ऊपर टारगेट नहीं करना चाहती, बिकॉज दैट इज अनफेयर, दैट इज टॉकिंग विदाउट प्रूफ. क्योंकि लोग कुछ कहते हैं, लोग कुछ कहते हैं, बट कोई पावरफुल आदमी तो था जो बैठा हुआ था ट्विटर इंडिया के ऑफिस में, जिसने इन लोगों की बात सुनी. बिकॉज आपको एक अकाउंट उड़ाने के लिए एक स्पेसिफाइड ट्वीट दिखाना होता है, जिस ट्वीट की वजह से आप ये अकाउंट उड़ा रहे हैं. बार बार मेरे अकाउंट को टारगेट करना, जबकि मेरा कोई भी ट्वीट अब्यूजिव नहीं है, ये मैं गारंटी से लिख सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी अपब्रिंगिंग नहीं है. बट हाँ, गुस्सा सबको आता है, और गुस्से में आदमी ने किसी को मोरॉन, जर्क, इडियट, स्टूपिड बोला, दैट इज नॉट एन अब्यूज. एंड जब आप फिल्में बना सकती हैं जहां पर आप हमारे भगवान की गॉडेसेस का नाम सावित्री रख सकती है फॉर अ कुतिया इन योर फिल्म, जस्ट टू प्रमोट दैट फिल्म, तो दैट इज ऑल अलाउड इन द गार्ब ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. तो ये लोग डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं. सोनम कपूर फकिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकती है बिकॉज वो सोनम कपूर है, वो फैशनिस्टा है, सो फकिंग वर्ड इज ओके बिकॉज सोनम कपूर इज सेइंग. बट इफ पायल रोहतगी calls somebody a kutia, a female dog, oh my god, then that is an abuse. What kind of double standard is that? Swara Bhaskar can call a 4-year-old boy something related with Chu just because he called her an auntie. Oh my god, what kind of a narcissist person you are. A 4-year-old boy will call anybody auntie. Just because a 4-year-old boy called you an auntie, because you're such a narcissist, you feel that, oh my god, you should abuse that child. Now that is an abuse. That is an abusive behavior and background. But people think who are left leaning that they are their icons, then I feel sad for them. And Twitter is left leaning. So I really don't care. जिसने भी रिपोर्ट किया, अच्छा है आपने रिपोर्ट किया, बिकॉज आई बिलीव जब एक दरवाजा बंद होता है दूसरा दरवाजा खुल जाता है. मैं ना भिखारी हूं ना मैं डेस्परेट हूं. आई एम व्हाट आई एम. आप जो है और जिस तरह से अपनी बात रखती हैं, बहुत सारे लोग जो है आपको फॉलो करते हैं और आपकी बात को सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से एकदम निडर होकर अपनी बातें बोलते हैं. और इसीलिए शायद जो है लोग इंतजार करते हैं कि पायल जो है नया वीडियो कब अपलोड कर रही है. So that's my YouTube channel is Payal Rohatgi online. Hina ji, do mention that, and I really hope that you have a lot of success with your YouTube channel too. Thank you. We are able to kind of connect with people because it is very important to connect with people. बिल्कुल सही कहा आपने. आपसे बात करके अच्छा लगा पायल. Thank you so much.